The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहिल रूपानी और आज मैं फिर आपके सामने जो है वो हाजिर हुआ हूँ ब्लॉकचेन के क्विज को लेकर, जो कि पीआईसी के लेसन 2 के वीडियो ब्लॉकचेन प्रोग्राम ओवरव्यू के हवाले से है। उस वीडियो के अंदर जितने सवाल बन सकते थे मैंने बनाया और वो आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ। आई एम राहिल रूपानी, आई एम अ डेटा कंसल्टेंट एंड ट्रेनर and doing training since last 24 years in a local and international level. तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन प्रोग्राम ओवरव्यू के वीडियो के क्विज से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉकचेन इज अ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। क्या ब्लॉकचेन एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है? यकीनन ब्लॉकचेन एक बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि आगे जाके बहुत सी चीज़ों को चेंज कर देगी। सो दिस इज द ट्रू आंसर। तो आई एम हाईलाइटिंग ओवर हियर। सेकंड इज ब्लॉकचेन इज ट्रस्ट मशीन। ब्लॉकचेन क्या एक ट्रस्ट मशीन है? ब्लॉकचेन एक ट्रस्टलेस सिस्टम है जिसकी बेस पर हम जो है वो एल्गो पे ट्रस्ट करते हैं, ना कि पार्टीज या पीपल्स के ऊपर। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लॉकचेन इज इम्यूटेबल सिस्टम। यकीनन ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल सिस्टम है, तो हम इसको जो है वो ट्रू मार्क करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज ब्लॉकचेन इज लाइक लाइन ऑन स्टोन। जी यकीनन, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल सिस्टम है तो इसको हम जो है वो इस तरह से भी कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन इज लाइक एन लाइन ऑन स्टोन, के वो एक पत्थर पे लकीर है। सो दिस इज द ट्रू आंसर। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लॉकचेन इज एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट डज इट मींस? जब नॉर्मली हम फाइनेंस की बात करते हैं तो वहां पर अकाउंटिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन क्या दूसरे सिस्टम में अकाउंटिंग सिस्टम मिलते हैं? नहीं। बट बिटकॉइन क्या अकाउंटिंग सिस्टम है? एज अ बिटकॉइन नेटवर्क या इथेरियम नेटवर्क की बात करें तो यकीनन ये अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पे हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन हमारे मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर आ रही है। दो इन बिटकॉइन और इथेरियम इट इज अकाउंटिंग सिस्टम। बट अगर हम मॉनेटरी लेवल के अलावा अगर बात करें, जैसे कि वोटिंग एप्लीकेशन हो जाती है, मेडिकल की आ जाती है, एसेट मैनेजमेंट, तो वहां पर भी क्या अकाउंटिंग सिस्टम के तौर पर ट्रीट करते हैं? यकीनन, क्योंकि ब्लॉकचेन एक्चुअली इज अ लेजर सिस्टम जहां पर आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। वो ट्रांजैक्शन आपकी किसी भी चीज की हो सकती है, आइदर वो मॉनेटरी कॉइन्स की हो या फिर किसी कह सकते हैं किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन हो सकती है कि भाई ओनरशिप की चेंज हो रही है, ट्रांसफर ऑफ लैंड हो रहा है या वोटिंग जो है वो इंसर्ट हो रहा है, तो वो किसी ना किसी लेजर में रिकॉर्ड हो रहा है कि किसने की है, कहाँ से हुई है, किसके लिए हुई है और क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो ऑन दैट बेसिस ब्लॉकचेन को जो है हम अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आंसर इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ब्लॉकचेन हैज सेवरल कॉपीज इन नेटवर्क। क्या ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी कॉपीज होती हैं? यकीनन, जब हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन ट्रांजैक्शन के जब पूल में से ट्रांजैक्शन निकल के किसी नोड में एज अ ब्लॉक के तौर पर इंटर होती है, वैलिड होती है, तो उनकी तो बहुत सारी कॉपी बनकर मुख्तलिफ नोड्स के ऊपर या उस सारे नोड्स के ऊपर चले जाती है जो कि उस नेटवर्क पर मौजूद है। तो उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती है जिसको हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज भी कह सकते हैं या हम रिडंडेंसी का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है इन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन व्हिच एप्लीकेशन इज very controversial, select all that apply if any। so ऑप्शन है हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स। मेडिकल रिकॉर्ड्स की एप्लीकेशन इतनी कंट्रोवर्शियल अभी तक तो नहीं है और जहाँ पे भी अप्लाई भी इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं नजर आएंगी। कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि भाई अगर हम डाल रहे हैं क्यों डाल रहे हैं, किस लिए, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंट्रोवर्शियल नजर नहीं है, लोगों ने इस पर एग्री किया है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज की हम बात करें तो बिटकॉइन या अगर हम बात करें इथेरियम की, तो उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत सारे कंट्रीज का जो है वो इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली आपके फाइनेंस के डोमेन को पूरी हिला के रख देती है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है एप्लीकेशन मानी जाती है। और बिटकॉइन सबसे पहली एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन के अंदर जो कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुई है। तो क्रिप्टो करेंसी इज एक्चुअली वेरी कंट्रोवर्शियल एप्लीकेशन ऑन ब्लॉकचेन। एसेट मैनेजमेंट की हम बात करें तो एसेट मैनेजमेंट भी एक कंट्रोवर्शियल एप्लीकेशन नहीं है।
इसी तरह वोटिंग की हम बात करें तो वोटिंग को भी अभी तक किसी ने कंट्रोवर्शियल के तौर पर नहीं देखा और इतना वो नहीं, क्योंकि ये किसी चीज को चेंज नहीं कर रही है। बट क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस के डोमेन को पूरी तरह से चेंज कर देंगी, बैंक्स का काम, इंश्योरेंस वालों का काम इसमें बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्वेश्चन नंबर 8, कैन वी यूज ब्लॉकचेन इन इस्लामिक फाइनेंस? क्या हम ब्लॉकचेन को इस्लामिक फाइनेंस में यूज कर सकते हैं? यकीनन हम ब्लॉकचेन को इस्लामिक फाइनेंस में यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है फायदा देंगी। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ यू यूज ब्लॉकचेन इन इस्लामिक फाइनेंस, व्हिच एट्रीब्यूट ऑफ ब्लॉकचेन हेल्प मोस्ट? ब्लॉकचेन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि इस्लामिक फाइनेंस के अंदर हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट या सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है? इम्यूटेबिलिटी, ट्रस्टलेस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी। अगर हम बात करें क्रिप्टोग्राफी की, तो क्रिप्टोग्राफी तो बहुत सारे सिस्टम्स में इस्तेमाल होती हैं। हम प्राइवेट की, पब्लिक की यूज कर रहे होते हैं, डेटा को हैश के थ्रू चेंज कर रहे होते हैं, तो ये इतने ज्यादा जो वो मोस्ट हेल्पफुल एट्रीब्यूट नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इट कैन, बट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स तो बहुत सारे हैं लेजर टेक्नोलॉजी, बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है तो वो भी इतने ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट हेल्पफुल एट्रीब्यूट नहीं है। ट्रस्टलेस सिस्टम, यकीनन, क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस के अंदर बेसिकली हम जो है वो पार्टनरशिप की बेस पर काम करते हैं, और पार्टनरशिप के अंदर ट्रस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट का होना पब्लिक के ऊपर, उन पार्टीज पर, उन पर्सन्स पर जो कि उस लेजर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। बट ब्लॉकचेन के अंदर हम ट्रस्ट करते हैं एल्गोरिदम पर, और पब्लिक के ऊपर या उस ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन एक ट्रस्टलेस सिस्टम कहलाता है, और यही उसकी सबसे खास बात है। इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन चारों में से अगर हमें कोई एक सेलेक्ट करना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है इसका ट्रस्टेड सिस्टम, जो कि इसको एतबार के काबिल बनाता है कि इसके अंदर जो भी चीज होगी वो सही होगी। क्वेश्चन नंबर 10, इन ब्लॉकचेन इट इज नॉट नेसेसरी दैट रिसीवर जॉइन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। नॉर्मली ब्लॉकचेन के अंदर होता क्या है कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, जो कि कोई ट्रांजेक्शन करता है और सेंडर कुछ ब्लॉक बिटकॉइंस या इथेरियम सेंड करता है किसी रिसीवर के पास। तो क्या उस रिसीवर का ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट होना जरूरी है? इज इट ट्रू और नॉट? तो अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन के अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों का मौजूद होना जरूरी है, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन हो नहीं सकती। अगर मैं ब्लॉकचेन को ज्वाइन नहीं करता हूं, उस ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं बनता हूं, तो कोई सेंडर मुझे जो है एज अ बिटकॉइंस या कोई दूसरी चीज नहीं दे सकता, मेरे लेजर के अंदर वो एंट्री नहीं जा सकती। तो इसका आंसर फॉल्स है। ब्लॉकचेन के अंदर नेसेसरी है रिसीवर का ब्लॉकचेन नेटवर्क का होना। 11, व्हाट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन? ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को क्या कहा जाता है? The options are D apps, B apps, blockchain apps, distributed application. नॉर्मली ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के साथ हम एक नाम बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो है D apps, which calls जो कि क्लाइंट एप्लीकेशन होती है, जहाँ पर क्लाइंट जो है वो उन एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट होता है ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट। अच्छा, जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन एप्लीकेशन की, तो वो कौन सी हो सकती है? लाइक वो वॉलेट हो सकते हैं, वो ब्राउजर एप्लीकेशन होते हैं जिसके थ्रू आप नेटवर्क के अंदर कोई एंट्री या कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर है डी एप्स, क्योंकि ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डी एप्स। Question number 12, DApps is an abbreviation of. The options are decentralized applications, distributed applications, democratic applications, and demo applications. DApps is an abbreviation of decentralized application. Decentralized application क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो वहां पे हम बात कर रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन की, जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो किसी को कंट्रोल करने के लिए। सभी एक दूसरे की ट्रांजेक्शन्स को या उसके लेजर्स को देख सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, और सबके पास वो डेटा मौजूद हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड। सो डीएप्स का फुल फॉर्म जो है वो है डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस भी हैं, बट उसका मेन जो एट्रीब्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट से ज्यादा वो उसका डिसेंट्रलाइज्ड होना है। दैट्स व्हाई डीएप्स को हम डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस। ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस क्या है? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। The options are global leader in training, certification body, blockchain network और cryptocurrency for training. तो ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है ट्रेनिंग के लिए, तो ये आंसर इसका सही नहीं है। इसी तरह वो कोई ब्लॉकचेन का नेटवर्क भी नहीं है, तो ये आंसर भी गलत है।
इज अ सर्टिफिकेशन बॉडी, यस इट इज अ सर्टिफिकेशन बॉडी, क्योंकि ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस के थ्रू आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, जिनमें सबसे सारे फहरिस्त है CBBF सर्टिफिकेशन ऑफ ब्लॉकचेन बिजनेस फाउंडेशन, इसी तरह आप CBD सर्टिफिकेशन ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर कर सकते हो, इसी तरह CBDE है सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। तो ये मतलब सर्टिफिकेशन है जो आप ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंसेस के साथ करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। एंड द ऑप्शन ए इज ग्लोबल लीडर इन ट्रेनिंग, यस दे आर अ ग्लोबल लीडर्स इन ट्रेनिंग, क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर द ग्लोबल लीडर्स एंड द फर्स्ट एक्चुअली। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इन ब्लॉकचेन वी कैन ट्रांसफर डॉलर्स टू एनीवन इन ब्लॉकचेन कम्युनिटी विदाउट इंटरमीडिएरी। क्या हम ब्लॉकचेन में डॉलर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं ब्लॉकचेन कम्युनिटी के अंदर विदाउट थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरमीडिएरी? तो ब्लॉकचेन की जब हम बात करें तो ब्लॉकचेन में हमारे पास जो मॉनेटरी वो इस वक्त जो बड़े मॉनेटरी करेंसीज हैं वो है हमारे पास बिटकॉइंस और इथेरियम। इसमें हम कॉइन्स बात करते हैं, डिजिटल करेंसीज की बात करते हैं कि हम ब्लॉकचेन में तो डिजिटल करेंसीज को जो है वो मूव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और डॉलर्स जो है वो डिजिटल करेंसी में नहीं आती, ये हमारे पास जो है वो पेपर करेंसी के तौर पर है। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन के अंदर हम डॉलर करेंसी को जो है वो मूव नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास होगा फॉल्स। The last question, 15th number, after blockchain implementation, centralized system is converted into decentralized system. क्या ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करते हैं किसी सिस्टम के ऊपर, तो क्या वो सेंट्रलाइज सिस्टम अगर है तो क्या वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहलाएगा या डिसेंट्रलाइज सिस्टम बन जाएगा? यकीनन अगर आप ब्लॉकचेन किसी भी एप्लीकेशन को कन्वर्ट करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो सबसे पहली एट्रीब्यूट है वो इसका डिसेंट्रलाइज होना ही है। लेट से अगर हम वोटिंग एप्लीकेशन को कन्वर्ट करते हैं, वोटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के अंदर, तो उसकी डिसेंट्रलाइजेशन ही उसका सबसे बड़ा पार्ट होगी उसकी एप्लीकेशन को बनाने में। तो इसका आंसर जो है वो है ट्रू। दिस इज द लास्ट question of quiz number 1. Please, if you like that video, please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel and write down your question and queries. अगर आपको ब्लॉकचेन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं rahilrupani@gmail.com पर। मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाबात के लिए आपको कोई वीडियो बनाकर दे सकूं। और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज के साथ, कुछ नए सवालात के साथ, कुछ नई एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, फी अमानुल्लाह।